वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे उस दिन क्या पढ़े थे, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। आज है, अब इसी में है कुछ टर्म है जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, सबसे पहले उसके पहले हम लोग जानेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके बारे में जानेंगे, ठीक। तब उसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा कि द एंगल बिटवीन पहले है ये, जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर मान लेते हैं ये, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल, हो गया, ठीक है। ये हो गया इंसिडेंस रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, मान लिया ओ है, ये ए सी है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल हुआ इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई को क्या बोलेंगे, एंगल आई जो है ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आई हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन करेंगे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे डिफाइन करेंगे कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से। आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है, ठीक है। अब है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। The incident ray, the reflected ray and the normal lie in the same plane. सेकेंड में है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आई इक्वल टू आर, ठीक है। तो इसको पहले लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, the angle between incident ray and normal is called angle of incidence, is called हो जाएगा angle of incidence। अब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड में क्या है, अब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखेंगे कि द एंगल बिटवीन reflected ray, the angle between reflected ray and normal is called
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिगर ये बना लेंगे। ये मान लो कि नॉर्मल है, ठीक है। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ये है ए ओ, ये है ओ सी, है ना। ए आई है, ए है आर, यानी आई जो है एंगल आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया। इसी में पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में लिखेंगे कि देखो द इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ए ओ है इंसिडेंट रे, ओ सी है रिफ्लेक्टेड रे। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ओ एन क्या है? नॉर्मल, लाई इन द सेम प्लेन, लाई एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओ क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। वो जो है लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगी द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट में है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड में है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट में क्या है कि द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal lie in the same plane. The incident ray, the reflected ray and the normal lie on in the same plane. सेकेंड में है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड में क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, है ना। एंगल आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसी में पढ़ना है हम लोग को ये और सब टर्म है, जैसे इमेज हो गया, है ना। लाइट में क्या क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद इसमें मिरर है, मिरर फॉर्मूला है
है ना, फिर इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर। तो इसके पहले हम लोग जानेंगे ये मिरर के बारे में। मिरर क्या है, व्हाट इज ये स्फेरिकल मिरर, मेन पढ़ना इसमें स्फेरिकल मिरर। मिरर तो है कि दो सब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड मिरर। मिरर सब क्या है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना। तो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर हो गया। उसके बाद ये है काइंड्स ऑफ मिरर हो गया। काइंड्स ऑफ मिरर में जिससे हो गया कनकेव मिरर है, ये सब। तो स्फेरिकल मिरर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, है ना। स्फेरिकल मिरर काइंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो दोज मिरर इन विच या द मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन द इनर साइड। जैसे हो गया स्पून है ना, इस तरह का ये स्पून है। तो स्पून का जो ए साइड हो गया, ये हो गया कनकेव, ये हो गया कन्वेक्स। ए साइड हो गया कन्वेक्स और ये हो गया कनकेव, है ना। स्पून हो गया, तो स्पून में जो ए साइड इनर वाला हो गया कनकेव और आउटर वाला हो गया कन्वेक्स। तो लिखेंगे द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इनर साइड, है ना, इन द इनर साइड या इनसाइड द मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर, ठीक है। उसके बाद है कन्वेक्स मिरर। ये जो हो गया समझाते हैं। मिरर को कैसे डिफाइन करें, पहले स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, तो लेकिन कि द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। काइंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर की दोज मिरर, द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन द इनर साइड इज कॉल्ड कनकेव मिरर। ये है। तो ये मान लो कि इधर आउटर साइड इसमें क्या रहता है, पॉलिश्ड किया हुआ। मान लो M1 M2 ये कनकेव मिरर है। तो इसमें जो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, P हो गया पोल, ये हो गया मान लो F है फोकस है, ठीक है, सब टर्म। तो ये जो रिफ्लेक्शन यहाँ होता है इस तरह से इनर साइड में, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो ये जो इनर साइड में इसमें रिफ्लेक्शन होता है इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। और जो आउटर साइड में जिसमें होता है रिफ्लेक्शन इस तरह से, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इनर साइड क्या होता है, पॉलिश्ड। इस पर ऐसे होता है ये हो गया इंसिडेंस रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इस तरह से आता है। पहले मिरर समझा देते हैं, कनके मिरर, स्फेरिकल मिरर और ये कन्वेक्स मिरर। तो लिख लो, क्या है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर डिफाइन करेंगे कि द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, स्फेयर के जैसा। द मिरर हुज reflecting surface whose reflecting surface is spherical is called
spherical mirror is called a spherical mirror. मिरर दो तरह का होता है। स्फेरिकल मिरर क्या है, देखो स्फेरिकल मिरर एक हो गया कनकेव मिरर। फर्स्ट में है कनकेव मिरर, सेकंड में क्या है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर। कनकेव मिरर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज कनकेव मिरर। तो द मिरर, अ मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन द इनर साइड इज कॉल्ड कनकेव मिरर। जैसे मान लिया स्पून है, इस तरह का स्पून होता है ना, स्पून, तो ये जो इनर साइड में जब रिफ्लेक्शन होता है इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, और आउटर साइड में होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ये आउटर साइड है, इनर साइड है। तो द मिरर, अ मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन द इनर साइड इज कॉल्ड कनकेव मिरर, और द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द आउटर साइड, आउटर साइड में जिसमें रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो मिरर को हम लोग ये पहले लिखेंगे कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। देखो द मिरर इन विच, तो द मिरर इन विच, the mirror in which reflection takes place, reflection takes place in the inner side, है ना, takes place in the inner side is called कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझा देते हैं। ये मान लो कि है ना, मान लो ये मिरर है M1 और M2, ठीक है। आउटर साइड इसका क्या रहता है, पॉलिश्ड किया हुआ, आउटर साइड जो है पॉलिश्ड किया हुआ रहता है ये, ठीक है। ए क्या है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, P क्या है पोल है, और F क्या है फोकस, ठीक है। तब यहाँ से लाइट क्या आता है, रिफ्लेक्ट हो, ये इंसिडेंट रे हुआ ये, और यहाँ रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ठीक है। फिर इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन द इनर साइड, इनर साइड में रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। इन द कनकेव मिरर द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड, मतलब इन द इनर साइड ऑफ मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। कन्वेक्स में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन जो होता है टेक्स प्लेस होता है आउटर साइड में। मान लिया ये है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को लिखेंगे कन्वेक्स मिरर।
A mirror in which the reflection takes place at the outer side. आउटर साइड में जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं क्या? कन्वेक्स मिरर. द मिरर इन which reflection takes place at the outer side. Side is called convex mirror. ये हो गया कन्वेक्स मिरर. मान लो ये मिरर है, इसका इनर साइड क्या होता है? इनर साइड जो होता है पॉलिश किया हुआ रहता है, ठीक है ना. इसका आउटर साइड क्या रहता है? ये है. इसमें ये है इंसिडेंट रे, ठीक है. ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे. ये इंसिडेंट रे है, ये है रिफ्लेक्टेड रे. ये जो है पीयर टू मीट है ना, ये मान लो एफ है. हेलो, 4:45 4:06 5:30 मैंने 5:40 6 बजे में 20 मिनट देरी. यह है कन्वेक्स मिरर. ये हो गया, ठीक है. अब इससे रिलेटेड फिर क्या है? इमेज है. इमेज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज इमेज, है ना. इमेज को डिफाइन करेंगे सबसे पहले कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स मीटिंग एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इमेज. देखेंगे व्हेन द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इमेज. इमेज का काइंड्स ऑफ इमेज होता है. एक होता है रियल इमेज, दूसरा होता है रियल इमेज है, और एक है वर्चुअल इमेज. तो रियल इमेज को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इमेज को पहले लिखेंगे कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इमेज. ठीक है. और एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल. रियल इमेज को कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स actually meet at a point after reflection is called real image. Real image inverted and it takes place on the screen. Virtual image को कैसे डिफाइन करेंगे कि when the ray of light coming from the source appear to meet at a point after reflection is called virtual image. Virtual image cannot takes place on the screen. It is erect and always it is not inverted. inverted नहीं होता है, ठीक है, erect होता है वर्चुअल इमेज. तो इसको हम लोग पहले इमेज को एक्सप्लेन करते हैं. इमेज को फिर से लिखते हैं. इमेज
इमेज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज इमेज, द व्हेन द रे ऑफ लाइट, इमेज कैसे बनता है, जैसे मिरर है, तो जो ये प्लेन मिरर हो गया, कनकेव मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर हुआ, तो कनकेव मिरर में कैसा इमेज बनता है, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल ही बनता है, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज ये बनता है, उसमें वर्चुअल इमेज। तो दोनों इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, इसके बाद पढ़ना है, लेकिन इसके पहले हम लोग को इमेज के बारे में जानना होगा, इमेज है क्या, है ना। तो रियल इमेज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है, ऑलवेज इन्वर्टेड। तो पहले इसको हम लोग लिखेंगे इमेज, when the ray of light when the rays of light coming from the source, when the rays of light coming from the source meet at a point after reflection, it is क्या है, it is always inverted। अब है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज को इसका उल्टा हो जाएगा वर्चुअल इमेज। when the ray of light coming from the source appear to meet after reflection, is called virtual image। वर्चुअल इमेज। अच्छा, इट कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, है ना, इट कैन नॉट टेक प्लेस it cannot take place on the screen, it is erect। ये है, ठीक है, ओके सर।